राधे राधे। बोले एकादशी महारानी की जय। आप सभी भक्तों को वैशाख मास शुक्ल पक्ष तारीख 27 अप्रैल दिन सोमवार 2026 मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को मुक्त करने वाला है। इसका महात्म भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से सुना। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की नगरी थी और उसी नगरी में एक धृतमान नाम का राजा राज्य करता था। राजा बड़ा सत्य प्रतिज्ञ था, राजा बड़ा प्रजावत्सल था, राजा मनस्वी था, राजा तपस्वी था, राजा यशस्वी था। उसी नगर में एक धनपाल नाम का वैश्य रहता था। वह भी भगवान का बड़ा अनन्य भक्त था। उस धनपाल वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था वह बड़ा ही दुराचारी, बड़ा ही पापी, बड़ा ही अधर्मी था। मदिरापान करना, वैश्यागमन करना, परस्त्री संग करना, जुआ खेलना, गाली देना, यह सब आचरण उसमें व्यक्त थे। जब उसके ऐसे आचरणों को उसके पिता धनपाल ने देखा, कहने लगा, मैं भगवान की इतनी पूजा सेवा करता हूँ और मेरा पुत्र मुझसे विमुख, यह कोई पूजा पाठ नहीं, उल्टे सीधे कर्म करता है। तो उसने क्रोध में आकर उसे कुछ धन देकर उसे नगर से निकाल दिया। अब महाराज, जब तक उसके पास धन था तब तक तो उसने अच्छे से जीवन व्यतीत किया, लेकिन जैसे ही धन खत्म हुआ, अब धन नहीं रहा, तो अब उसने धन के लिए क्या किया? अब तो महाराज वह चोरी करने लगा। चोरी करते करते एक दिन वह पुलिस के हाथों पड़ गया। पुलिस ने पकड़ के थाने ले जाकर उसको बहुत दंड दिए, उसकी बहुत पिटाई की और उसे जेल में डाल दिया। जितने दिनों की उसकी सजा थी, जितने वर्षों की उसको सजा दी गई थी, जब सजा पूर्ण हुई, सजा पूर्ण होने के बाद वह जब जेल से छूटा तो वह पुनः अपने नगर के लिए गया। तो नगर वालों ने और उसके पिता धनपाल ने उसे नगर में नहीं रहने दिया, उससे वहां से दुत्कार कर भगा दिया। अब महाराज वह वहां से जब आया तो वह वन की ओर गया और वन में जाकर अब वह क्या करने लगा? वह वन्य पशुओं को मारकर खाने लगा, उनका शिकार करने लगा। इस प्रकार से समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, वह वन में गया, लेकिन सुबह से दोपहर का समय हो गया और दोपहर से शाम का समय हो गया। ऐसे ही उसको 2-3 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं लगा। अब तो महाराज भूख प्यास से व्याकुल हुआ और भूख प्यास से व्याकुल होकर, दुखी होकर अपने मन में सोचने लगा, अरे मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो आज मेरी ऐसी दशा हो गई। अब तो महाराज उसको अपने सारे कर्मों को सोच सोच कर उन सभी कर्मों को पछतावा करने लगा कि कैसे मैं इन कर्मों से, ये मैंने ऐसे पाप कर्म किए हैं, कैसे मैं इन कर्मों से मुक्त होऊंगा। अब महाराज इस चाहना में वह वन से और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वन से आगे बढ़ा, तभी वहां पर एक आश्रम था जो कोठन मुनि का आश्रम था और वह
उस आश्रम में प्रवेश कर गया। वहीं पर उसे कोटन मुनि के दर्शन हुए और कोटन मुनि के चरणों में गिरकर रोने लगा, नेत्रों में अश्रु प्रवाह करने लगा और सजल नेत्रों से रोते हुए कहने लगा, हे ऋषिवर, मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा अधर्मी हूँ, बड़ा दुराचारी हूँ। हे ऋषिवर, कैसे भी मेरे मार्ग को आगे मुझे कैसे भी कोई शुभ मार्ग दर्शन करो, कैसे भी मुझे कोई शुभ मार्ग दिखाओ। तो कोटन मुनि कहने लगे, बेटा तुमने जो पाप कर्म किए हैं वह तो बहुत गलत है। तो कहने लगा कि गुरुदेव, हे ऋषिवर, अब जो मैंने किया है उसका फल तो मुझे भुगतना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊं? लेकिन मैं आगे ऐसे पाप नहीं करूंगा। जब उसकी ऐसी दशा देखी, जब ऐसे उसने करुण पुकार से ऋषि से पूछा, तो कोटन मुनि कहने लगे, हाँ देखो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी एकादशी है, अगर तुम उसका व्रत करते हो, बड़ी सच्ची श्रद्धा भावना से विधि विधान से व्रत करते हो, तो उसके प्रभाव से तुम इन सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। अब महाराज समय व्यतीत हुआ, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आई और उस धनपाल के पुत्र ने बड़ी सच्ची श्रद्धा भावना से मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से महाराज वह उन सभी पापों से मुक्त हो गया। अंत में जब उसका समय आया तो उसे मोक्ष प्राप्त हुआ और मोक्ष प्राप्त करके वह भगवान विष्णु के लोक गया। कहते हैं जब ऐसे ऐसे पापों को करने से वह अधर्मी पापी जब भगवान के लोक जा सकता है, तो क्या आप हम सभी मोहिनी एकादशी का व्रत करके या मोहिनी एकादशी व्रत की कथा श्रवण करके या मोहिनी एकादशी व्रत की कथा किसी को सुना के क्या हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते? तो सभी भक्त सच्ची श्रद्धा भावना से इस कथा को श्रवण करें और हो सके तो मोहिनी एकादशी का व्रत करें। यही हमको महान पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है। तो सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोहिनी एकादशी का व्रत करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।